सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर वक्त चला है आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है आरएएस भर्ती पर सवाल। डॉक्टर किरोड़ी लाल के दावे से मचा बवाल। आरएएस 2021 भर्ती परीक्षा को लेकर के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल के दावे से सियासत गर्मा गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि आरएएस 2021 की भर्ती में भारी गड़बड़ी हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है और इस मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सचिवालय पहुंचे। यहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसीएस शिखर अग्रवाल से मुलाकात कर इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। डॉक्टर किरोड़ी के दावों से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आरपीएससी की परीक्षाओं पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं? आखिर कैसे ये पूरा का पूरा खेल चलता रहा? इस खेल के पीछे कौन है? इसके पीछे क्या कोई बड़े रसूखदार लोग हैं? इन्हीं तमाम सवालों पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरएएस 2021 भर्ती को लेकर किरोड़ी लाल के नए दावे। एमडीएस के कुलपति आरपी सिंह को जिम्मेदारी दी, जो 9/9/2020 को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। मतलब जो पहले से जो एसीबी में गिरफ्तार हो चुका, दूध की रखवाली बिल्ली को दे डाली। आरएएस 2021 भर्ती की जांच सीबीआई से कराने की मांग। तीनों एक्स चेयरमैन जो आरपीएससी रहे उनसे जांच करें और गोपनीय शाखा से सारे पेपर गए, वो नाम भी मैंने छुपा लिया है। तो जब एजेंसी जांच करेगी तो उनको नाम बता देंगे। किरोड़ी लाल ने लगाए गड़बड़ी के आरोप। गलती सब गलती है, सब राउंड लगा रखे हैं गलती के चेक करने वालों ने, फिर भी इसको बड़ा चढ़ा के नंबर दिए। किरोड़ी का दावा, आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्षों के खिलाफ सबूत। तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की परीक्षा, विशेषकर आरएएस की परीक्षा की जांच कराई जाए। मेरे को उन्होंने एसओजी की जांच कराने का कहा है। मुख्यमंत्री जी आएंगे तब मैं प्रयास करूंगा कि जांच की जाए। आरएएस भर्ती पर सवाल, किरोड़ी के दावे से बवाल। तो आरपीएससी के द्वारा आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा से लेकर के कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एसओजी जांच कर रही है और कई गुनहगार जो आरोपी हैं वो एसओजी की गिरफ्त में भी हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नए दावों से सियासत एक बार फिर से गर्मा गई और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया कि क्या आरपीएससी की आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 में भी भारी गड़बड़ियां हुई और उस पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक? क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं हमारे मेहमानों का जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा को लेकर के। और सबसे पहले हम आपको बता दें, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। और डॉक्टर मिथिलेश जयमीरी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, सबसे पहले आप ही से कि आज आपने एसीएस शिखर अग्रवाल से मुलाकात की थी, क्या बात हुई? देखो, आरएएस परीक्षा 2018-2021 में जबरदस्त घालमेल हुआ और घालमेल यहां तक हुआ कि जिस व्यक्ति ने टॉप किया आरएएस को, उस टॉपर का मैंने रोल नंबर दिया है, आपको मिला होगा जी। उसको टॉप कराने के लिए आरपीएससी को मैनेज किया गया और बड़ी रकम दी गई, जिसके कारण उसने टॉप किया है। और उसकी जो वो पेपर हैं, वो जो कॉपियां हैं, 4 पेपरों की कॉपियां मैंने मीडिया को दी हैं, जो 7 दिन पहले उसको पेपर दे दिया गया था। इसके प्रमाण
मैं एजेंसी को दे दूंगा। और किस व्यक्ति के थ्रू पैसे गए, आरपीएससी के किस व्यक्ति को पहुंचे, वो सब प्रमाण मेरे पास है। जी दूसरा मामला ऐसा है, एक रोल नंबर मैंने ऐसा दिया है जिसके 145 नंबर दिए हैं। अगर उस परीक्षा को चेक करोगे, अब दोबारा करवा लो, तो 45 नंबर भी वो नहीं ला सकता, लेकिन उसको सबसे ज्यादा 145 नंबर आरपीएससी ने उसको दिए। एक 11 लोग ऐसे हैं जो पास नहीं हुए और उन पे नॉन अटेम्प्ट लिख रखा था, मीन्स सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जी एग्जामिनर ने चेक किया तब, और बाद में उन कॉपियों को पैसे लेकर भर के, जो मेरी जानकारी में है, 11 लोगों को आरएस बना दिया। मेरे पास दोनों कॉपी में मीडिया को दिखाया हूं, नॉन अटेम्प्ट, और उसी कॉपी को बाद में अटेम्प्ट कर लिया गया। तो इस ढंग की इरेगुलरिटीज 2018 में की है, 2021 में हुई है, और इसमें तीन एक्स चेयरमैन आरपीएससी के, दीपक उप्रेती और संजय श्रोती और शिव सिंह राठौर। और मैंने ये भी कहा है, जहां कॉपियां चेक हुई वहां उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, उसको खुला छोड़ दिया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता नहीं। और जहां सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगने चाहिए चेकिंग के लिए कॉपियों को, वहां प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टाफ को लगाया, जिन्होंने बहुत मिलजुल के घालमेल किया और लोगों को बढ़ा चढ़ा के नंबर उपलब्ध कराए। एक कॉपी ऐसी भी है जी जिसमें पूरी तरह 70-30% क्वेश्चनों के जवाब गलत थे, उसको दोबारा भरा और उसको हाईकोर्ट भेजा गया आरपीएससी द्वारा, और हाईकोर्ट ने उसकी रीचेकिंग का आदेश दिए और उसके आधार पर उसको फिर आरएस बना दिया। तो इस ढंग से भारी गड़बड़ी की हुई है और अयोग्य लोगों के आरएस बना दिया, योग्य लोग रह गए। जैसे रीट पेपर में हुआ है, वैसे आरएस के पेपर में पूरी आरपीएससी 2016 से लेकर 2023 तक इन्वॉल्व रही है, जिसके कागज मैं श्रीमान शिखर अग्रवाल जी को देके आया हूँ, और पूरे के पूरे कागज मैंने मीडिया को भी दे दिया। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो खुद सरकार में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है क्या ये सब? मुख्यमंत्री जी को पहले मैं पत्र लिख चुका था जी, और आज भी शिखर जी को पत्र देने के बाद मीडिया में जानकारी में इसलिए दिया कि एजेंसी एक्टिव हो। तो शिखर जी ने कहा है कि एसओजी से पहले इसकी जांच करा लेते हैं। वैसे तो मैंने सीबीआई का कहा था, लेकिन एसओजी भी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, किंतु तो परेशानी ये है कि एसओजी के पास काम तो है ज्यादा, स्टाफ है कम, इसलिए ये मामला लेट नहीं हो। ऐसा मामला मैंने बाकायदा रोल नंबर देके आया हूँ, जिन 13 लोगों को रोल नंबर देके आया हूँ, उनकी कॉपियों को आरपीएससी से अगर एसओजी बरामद करेगी तो उनके कोई नॉट अटेम्प्टेड मामले बहुत हैं, और उनको जब पहले उसमें पास हुए तो कॉपी को दोबारा चेक करा के भरपूर नंबर दिए और उनको आरएस बनाया। क्योंकि ये पिछली सरकार में मैंने इनको मुद्दा बनाया, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं सरकार में पीछ पड़ के इसकी जांच करा के ऐसे अपराधियों को जेल के शिक्षा में भेजूं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने 13 लोगों को लेकर के सबूत दिए हैं। ये इस पूरी आरएस की भर्ती में और कितने लोग ऐसे होंगे जो फर्जी तरीके से आरएस बन गए, जिनको तत्कालीन जो आरपीएससी के अध्यक्षों की तरफ से संरक्षण मिला और ये पूरा गड़बड़ झाला हुआ? मेरी समझ में 30% फर्जी आरएस होंगे। 30%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं डॉक्टर साहब आप। मैंने बताया था सब इंस्पेक्टर 50% जी, तो निकलते जा रहे हैं, और ये करीबन 30%। एक जी, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या उम्मीद है कि सरकार कार्रवाई करेगी? जो आपने नाम बताए हैं, क्या वाकई सीबीआई जांच होगी और पूरा का पूरा ये तंत्र है भ्रष्टाचार का, वो बेनकाब होगा? डॉक्टर केवड़लाल जी, मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि भजन लाल जी जब से सरकार आई है तब से मगरमच्छ भी पकड़े गए, आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं, इसलिए भरोसा है। इसमें राजनेताओं के बेटे, ब्यूरोक्रेट्स बेटे बेटी
और धनाढ़ लोगों के बेटे बेटी आरएस बने। आपने पहले कहा था कि इसमें बड़े राजनेता भी इन्वॉल्व हैं और समय आने पर इनका भी खुलासा करूंगा। वो बड़े राजनेता कौन हैं? आप न्यूज 18 के इस मंच पर आप बता सकते हैं उनके नाम? था, लेकिन पूरी कड़ी मैंने उनको शिखर अग्रवाल जी को दे दी है जी। इस ढंग से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर एसओजी जाएगी तो बड़े बड़े लोग, राजनेता भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, आरपीसी के चेयरमैन भी, आरपीएससी के मेंबर भी, और बड़े बड़े धनाढ़ लोगों की पोल खुलेगी और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन आप इतने लंबे वक्त से आवाज उठा रहे हैं, अभी तक आरपीएससी के अध्यक्ष से पूछताछ डॉक्टर साहब नहीं हुई है। अब वो तो एसओजी करेगी ना, एसओजी को करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं पूछताछ हो रही है? क्या सरकार में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा तो मैं प्रथम दृष्टया कह नहीं सकता जी। लेकिन अभी मैंने पेपर दिए हैं, एसओजी जांच करेगी, किसी प्रकार का संतोषपूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस अंदाज में धरना प्रदर्शन और सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर देते थे, अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अब सिर्फ चिट्ठी देकर के काम चला लेते हैं। कोई दबाव है? तो मर्यादित रहकर मैं कार्रवाई कर रहा हूं। अब चूंकि मैं सरकार में हूं, मेरी सरकार है, तो आंदोलन करना किसी तरह से उचित नहीं है, और इसलिए भी नहीं है कि जब सरकार आगे से बढ़ के कार्रवाई कर रही है तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। लेकिन एक और सवाल डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूं कि आपने बार बार जिन लोगों को बेनकाब किया, सबके सामने लेकर के आए, 1 साल तो करीब 9 महीने सरकार को हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी तत्कालीन अगर आरपीएससी के अध्यक्ष से पूछताछ तक नहीं होना, तो आपके मन में यह शंका पैदा नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आखिर में आरपीएससी के 2 मेंबर तो रखे ही हैं, उनको भी रख देंगे, ऐसा मेरे को भरोसा है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये जो 2 मेंबर पकड़े गए यही मगरमच्छ है या कोई और भी मगरमच्छ है अभी? ना, ये तो मछली छोटी, मगरमच्छ तो अभी बहुत है। बहुत है। और भरोसा है कि वो मगरमच्छ भी अब जल्दी जांच के दायरे में आएंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे? जांच में दायरे में बिल्कुल आएंगे, और मेरी समझ में कोई राजनीतिक दबाव में या किसी प्रकार के दबाव में एसओजी आएगी नहीं। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आता हूं वापस से, लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए कि डॉक्टर साहब इतनी बेबाकी के साथ मुद्दे उठाते रहे हैं, आज भी न्यूज़ 18 पर ये बता रहे हैं कि शिखर अग्रवाल से भी मुलाकात हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए माननीय डॉक्टर साहब, स्वाभाविक रूप से राजस्थान के अंदर सत्यता और अपनी ईमानदारी व संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। उस संघर्ष की परिणति की डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से पहले पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ और वर्तमान में आज जिस प्रकार की आवाज़ उठाने का काम किया, राजनेता के लिए साधुवाद के पात्र है। मैं इसी तौर पर समझता हूँ कि माननीय किरोड़ीलाल मीणा साहब ने जिस प्रकार की आज बात रखी है, सरकार के संज्ञान में लाए हैं, सरकार के संज्ञान पहले से भी बात है और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर साहब भी जानते हैं और देश की और प्रदेश की जनता भी जानती है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने शपथ ग्रहण के 15 तारीख को शपथ ली, 16 तारीख को एसआईटी गठन कर जिस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर एक संदेश देने का काम किया, वह उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान प्रदेश की जनता ने बहुत साधुवाद व्यक्त किया है। मैं समझता हूँ पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस सरकार ने की है। बड़ी लंबी गिरफ्तारियां हुई है, आरपीएससी के मेंबर भी पकड़े गए हैं और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ बहुत द्रुत गति से कार्रवाई इस प्रदेश में हो रही है। माननीय मीणा साहब ने जिस प्रकार का आज संज्ञान में शिखर अग्रवाल जी के माननीय मुख्यमंत्री लाए, निश्चित मान के चलिए कि मीणा साहब ने जिस प्रकार कार्रवाई की मांग की है वह सरकार पूरी अवश्य करेगी। जो मीणा साहब खुद भी सरकार के अंग हैं, विधायक भी और मंत्री भी हैं, इसलिए मैं इसी तौर पर कह सकता हूं मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई से जांच हो, इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो। उनकी मांग बिल्कुल अपनी जगह उनकी मांग बिल्कुल जायज है। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इस पर संज्ञान भी लेंगे, सीबीआई की जांच भी होगी। ऐसा जिस प्रकार से एसओजी इस पर कार्रवाई कर रही है, एसओजी के बिना किसी दबाव के, बिना उन्होंने 3 पूर्व अध्यक्षों के खिलाफ सबूत दिए हैं, कह रहे हैं कि 13 लोग ऐसे हैं जो
फर्जी तरीके से आरएएस बन गए। हमारे लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आरपीएससी की क्या हो सकती है और इस प्रदेश के नौजवानों के लिए भी? देखिए निश्चित रूप से आरपीएससी की स्थिति पिछली सरकार के साथ बड़ी खराब रही है, चिंताजनक रही है। कुछ संवैधानिक मर्यादाओं के कारण उस पर पूर्णतः उसको हटाया बदला नहीं जा सका, लेकिन जिस पर कार्रवाई कर उसके 2 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी जांच चल रही है। जांच के अंदर ये अध्यक्ष भी उसके दायरे में आएंगे या अन्य लोग भी इसके दायरे में आएंगे, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र आर्य साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि कार्रवाई भी होगी उनकी सरकार में और अब तक मछलियां पकड़ी गई, बड़े मगरमच्छ, और उन्होंने बाकायदा सबूत दिए। आर्य साहब बोलिए। देखिए हेमंत जी, जहां तक आरपीएससी की या पेपर लीक की बात है, तो भाजपा जब विपक्ष में थी वहां पूरी तरीके से, और इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन करेंगे। दूसरा इनका वादा था कि हम तमाम भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से करवाएंगे। तो अब ये किसका इंतजार करते हैं? अपने चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ लेना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी राजस्थान के बहुत ही सम्मानित नेता हैं, बहुत ही मतलब वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर साहब को ऐसी क्या मजबूरी है कि डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात नहीं करके और मीडिया के अंदर चिट्ठी लिख रहे हैं? डॉक्टर साहब ने अभी पिछले 10 महीनों के अंदर मुख्यमंत्री जी को कितनी चिट्ठियां लिखी है, वो तमाम चिट्ठियां हमारे मीडिया में मौजूद है। तो डॉक्टर साहब मीडिया में आकर बता रहे हैं कि भाई हम ये सबूत दे रहे हैं, वो सबूत दे रहे हैं। ये सारे सबूत मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं दे देते? वो मुख्यमंत्री जी उनके कैबिनेट, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं और उनके मुखिया हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा, उन्होंने बात की है बड़ा से और आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। योगेंद्र जोशी साहब, आपको उम्मीद है जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, सबूत भी दिए हैं, इंतजार क्या है? देखिए हेमंत जी, एसओजी जो कार्रवाई कर रही है वो चूज एंड पिक की कार्रवाई कर रही है। अब चूज एंड पिक का मतलब ये है कि जो पकड़ में आ रहा है उसको पकड़ लेते हैं, उसके आगे कार्रवाई नहीं करते हैं। आप देखिए कि 850 करीब सब इंस्पेक्टरों की भर्ती हुई थी, जिसमें से 500 के परीक्षाओं में नंबर कम आए हैं जब एसओजी ने लिए थे। अब क्या है कि सीधी उंगली से तो घी नहीं निकल रहा। करोड़ी साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, आपके पास पूरे सबूत हैं, पूरी चीजें वो बता रहे हैं, लेकिन करोड़ी साहब को टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। अगर करोड़ी साहब टेढ़ी उंगली नहीं करेंगे तो ये काम चलने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब टेढ़ी उंगली कब करेंगे, मैं पूछ लेता हूं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, एक टिप्पणी में आपकी चाहता हूं। जैमिनी साहब, डॉक्टर साहब तो देखिए उठाते ही रहे हैं, लेकिन अब इंतजार आपको क्या लग रहा है कि किसका हो रहा है? क्योंकि सबूतों के नामों के साथ बाकायदा नामजद सबूत दिए हैं डॉक्टर साहब ने, और अभी भी ये कह रहे हैं कि अपनी बात पर कायम है। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले दिन से संघर्ष को उठाए हुए हैं, राजस्थान के नौजवानों की आवाज बने हुए हैं। पिछली सरकार में भी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी, और कई मुद्दों में, डिंपल मीणा वाले कांड में भी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। और एसओजी जो काम कर रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सबसे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं अध्यक्ष, उनसे पूछताछ नहीं कर रही, जो आरपीएससी के हैंडबुक में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो चेयरमैन है। जो आज किरोड़ीलाल जी ने साक्ष्य दिए, तीनों चेयरमैनों को बुलाना चाहिए और इनकी संपत्तियों की भी जांच करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिंपल मीणा वाले कांड में भी कांग्रेस ने इनका भरोसा जताया। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे मेरे साधु भाई हो गए हैं। तो तमाम जिस तरीके से कांग्रेस इनसे मोहब्बत दर्शा रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस इनसे डर रही है, क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने सचिवालय में सोना उगलवाया, गणपति लोकर से सोना उगलवाया, आईटी डिपार्टमेंट की पोल खोली और पेपर लीक की पोल खोली, तो कांग्रेस कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा इनको अपना साधु भाई बताकर कहीं कहीं ये जताना चाह रहे हैं कि अगर किरोड़ीलाल जी ज्यादा पोल खोलेंगे तो आज जो बड़ी, जो अभी अभी कहा कि डॉक्टर साहब ने कि छोटी मछलियां पकड़ी है, बड़े मगरमच्छ दूर हैं, तो बड़े मगरमच्छों तक पहुंच बनती है। और जिस तरीके से आरपीएससी का बेड़ा गर्क किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपने पहले एसआई भर्ती को कैंसिल करने की मांग की थी, वो भर्ती आज तक कैंसिल नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, आपने आरपीएससी को भंग करने की मांग की थी, कहा था कि इसको पुनर्गठन होना चाहिए, वो भी आज तक नहीं हुआ है। अब आपको लगता है कि सीबीआई जांच की मांग भी होगी और ये दीपक उत्प्रेती, संजय श्रोत्रिय और शिव सिंह राठौड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? मैंने आरपीएससी भंग करने की मांग नहीं की थी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है जी।
मैंने उसकी भी रिस्ट्रक्चरिंग की मांग की थी पुनर्गठन की कि जी। जैसे 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 यूपीएससी में मेंबर बनाए जाते हैं जिसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं होती, पता ही नहीं लगता कोई मेंबर कैसे बनता है, जी मेंबर बिना राजनीतिक दखल के बनने चाहिए। सरकार या राजनेताओं की कृपा से बनते हैं तो ये आरपीएससी में भ्रष्टाचार का अड्डा चलता ही रहेगा। इसलिए उसमें रिस्ट्रक्चरिंग में सरकार विचार करे, शायद भजन लाल सरकार इस पर विचार कर रही है। एसआई भर्ती कैंसिल करने की तो मांग आपने की थी डॉक्टर साहब। बिल्कुल की है, वो होनी चाहिए। अब भी आपके चैनल के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहा हूं कि 50% सब इंस्पेक्टर फर्जी हैं, इसलिए पूरी परीक्षा पुनः कराई जाए। जी, लेकिन डॉक्टर साहब अगर कोई बदलाव नहीं होगा, कार्रवाई नहीं होगी, बड़े मगरमच्छ पकड़े नहीं जाएंगे, तो कैसे ये पूरा भ्रष्टाचार खत्म होगा आरपीएससी से, ये बताइए। देखेंगे अब आगे। हम तो कृत संकल्प इसके लिए भ्रष्टाचार खत्म हो, योग्य व्यक्तियों के भविष्य पे किसी तरह का प्रश्न खड़ा नहीं हो और अयोग्य लोग सब इंस्पेक्टर या आरएस नहीं बने। इसका तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कब तक इंतजार करेंगे सरकार के एक्शन का? सरकार के एक्शन का देखो समय तो देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से बैठ के बात करेंगे जी। जब नहीं होगा तो सीएम साहब को कहेंगे भाई ये जरूरी है, इस पर कार्रवाई करो। हेमंत जी, मिथिलेश जैमिनी जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आज विश्व सांकेतिक भाषा का दिवस है जी, और किरोड़ी लाल जी के इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो और इन बेईमानों को पकड़ना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मनोज सिन्हा का इस्तीफा लिया जा सकता है तो इन आरपीएससी सदस्यों का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा सकता? जब डीजीपी को हटाया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं हटाया जा सकता? हरियाणा में भी ऐसा हुआ था। जैमिनी साहब, ये तो पारिक साहब ही बता पाएंगे। पारिक साहब, अगर एक लाइन में आप ये बता पाएं जो जैमिनी साहब ने सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि निश्चित रूप से आरपीएससी की संस्था है, उसके संवैधानिक व्यवस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर सरकार का दखल इस समय वर्तमान परिदृश्य में नहीं सकता। जिस प्रकार की पुनर्गठन की बात माननीय किरोड़ी लाल मीणा साहब ने कही है, मैं समझता हूँ उम्मीद से ज्यादा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर साहब ने जो सबूत दिए हैं सरकार उन पर भी एक्शन लेगी और ये भ्रष्टाचार का खेल खत्म हो पाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन पूरे राजस्थान के युवाओं की एक जरूर मांग है कि ये भ्रष्टाचार तो खत्म होना चाहिए।